अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि उनका परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए। आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को धार्मिक गुरुओं ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि बाबा साहब द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल गौतम ने अपने एक प्रोग्राम में दोहराया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और बाद में राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। राजेंद्र पाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ राष्ट्रपति और गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। उनका दावा है कि अयोध्या के 3 हिंदू साधु उनकी छवि धूमिल करने और धार्मिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि इनमें से एक बाबा ने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया है और किसी व्यक्ति को 50 लाख देकर उन्हें मारने की सुपारी दी है। उन्होंने केवल उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने पर ली थीं। इसमें किसी की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं था। एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ लेने के बाद बवाल खड़ा हो गया था। इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों व विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया था। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि उनके परिवार को धमकी मिल रही है, लेकिन वो अपने समाज के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 5 अक्टूबर को मिशन जय भीम एवं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहीं पर यह शपथ ली गई। बवाल बढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। यह उनके लिए कष्टदायक है। मैं अपने पद से ही हट रहा हूं। अब आप भी सुनिए साधु संतों ने राजेंद्र पाल गौतम पर आखिर क्या कहा। अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और रामकृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना अवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं, जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। देखिए, राजेंद्र पाल जो है ये जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, शपथ दिलाई है, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि उनका परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि जिसने भी भारत में रहकर के भारतीय और सनातन परंपरा का अपमान किया है उसको रहने का अधिकार भारत में नहीं है। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए फिर संत समाज खड़ा होगा और जिस स्तर पर भी होगा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे और राजेंद्र पाल को भारत से बाहर निकालने का काम
आपको बता दें कि अभी हाल ही में कल के ही दिन आजम खां को 2019 में दिए गए भाषण पर 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 2019 में एक भड़काऊ बयान दिया था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसी तरह अपने आप को संत कहने वाले इन बाबाओं पर भी ऐसी ही कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम ने फेसबुक पर लिखा कि मुझे कुछ स्वयंभू बाबाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री, भारत सरकार व पुलिस प्रशासन को इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। डर के आगे जीत है। आगे उन्होंने लिखा, जय भीम। तो आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, इन साधु संतों पर क्या कहना है और राजेंद्र पाल गौतम पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।